जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से रोज़नामचे के साथ मैं हूँ राना उमैर। हुकूमत की तरफ से माहाना उजरत 41,700 रखी गई है। बड़ा सवाल ये है, क्या इस उजरत में जो आम घर है, जो मिडल तबका घराना है, क्या इस उजरत में वो घर बआसानी चल सकता है? बहुत से सवालात हैं। गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, दीगर मामलात हैं, ज़रूरत की जो घरेलू अशिया हैं वो हैं। आज इस्लामाबाद के शहरियों से जानेंगे जो उजरत रखी गई है, क्या इस उजरत में जो एक आम घर है वो चल सकता है? मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सब पे आज शहर इक़्तिदार शहरियों से बात करेंगे। हमारे साथ रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल उजरत 37,000 रखी गई थी। इस साल 10% इजाफ़ा किया गया है जो कि 41,700 हो गया। आप समझते हैं इस मंथली वेजेस पे जो आम घर है वो चल सकता है? मुझे एक चीज़ का सवाल दे दें। इनका एक वज़ीर को कहें 45,800 रुपये मुझे घर चला के देख दे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ जो उजरत रखी है वो आम गरीब आदमी रेडी वाला भी घर नहीं चला सकता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इतना आसान किया है तो वो भी ना देते उजरत का। वो गरीब आदमी जो 1,000 रुपये दिहाड़ लगाते आता तो 10,000 रुपये इन्होंने बिल भेज दिया है। वो जो 45,000 रुपये उजरत की है इन्होंने ना, उससे डबल इसका उनका बिल आ गया है। इधर से कम कर रहे हैं और उधर से ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में हमारे से लिया जा रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, इतनी मेहरबानी करे कि घर का चूल्हा चल जाए किसी गरीब का। वो जो 45,800 रुपया, आप खुद ज़रा बाहर निकल के आए ना, एसी से बाहर निकल के आके देखें उजरत दी है आपने जो 45,000 रुपये। आप एक दफ़ा 2-3 सब्जियां लेके घर लेके जाएं, फिर आपको पता चले गरीब कैसे मर रहा है। अच्छा, पेट्रोल की आपने बात की है। 2 हफ्ते पहले हमें सुनने में आ रहा था, इसाक डार ने भी कहा कि पेट्रोल में चार्ज जो है वो हम कम करेंगे। तातारड़ ने भी कहा। फिर ऑयल कंपनियां ब्लैकमेल कर देती हैं हुकूमत को ख़त के ज़रिए। आप समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब ऑयल कंपनियां डिसाइड करेंगी पाकिस्तान में, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? देखें जी, पेट्रोल की कीमतों में ये माफिया है। आज जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें की हैं 1 रुपया 82 पैसे। अब 82 पैसे का फ़र्क है कि 82 पैसे के हिसाब से लगा ले तो कितने लीटर जाता है पेट्रोल। वो 82 पैसे भी कंपनियों को फ़र्क मिल रहा है। ऐसा 82 पैसे तो पूरा तो नहीं डाल रहे ना, 300 रुपये में वो पेट्रोल डाल रहे हैं। 82 पैसे जो बचते हैं वो किधर जा रहे हैं? वो 82 पैसे पेट्रोल पंप नहीं कर रहा, वो इन्हीं पंप वालों को जा रहा है। और पेट्रोल की कीमतें में जो करते हैं और ये हेरा फेरी उसमें अपने वो डालने वाले में ऐसा इन्होंने फिटिंग की हुई है, वो 82 पैसे आते ही नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की कीमत में उन्होंने बढ़ाना है तो ये तो फिर हमारे से ज़्यादा वहाँ बढ़ जाएगा। वो तो फिर अपना माफ़ी होगी, मर्ज़ी होगी, बेचेंगे बढ़ाएंगे। ईरान ने जब हमें कहा है पेट्रोल हमें इतना डिस्काउंट देंगे, हम अब हमसे लेना, क्यों नहीं लेते उनसे? ईरान की स्मगलिंग खोल देना। स्मगलिंग से पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, लोग बेच रहे हैं। KPK जाओ, कश्मीर जाओ, वहाँ पे आपको पेट्रोल की कीमतें और मिलेंगी, बिजली का रेट और मिलेगा, आटा आपको और रेट मिलेगा। क्या वफाक के साथ दुश्मनी नहीं है? तो हुकूमत पाकिस्तान को इसको सोचना चाहिए। और हम तो यही अपील करते हैं, अल्लाह ताला इस हुकूमत को कुछ हदायत दे। नहीं होती तो फिर हम यही है, अपनी हुकूमतें आवाम खुद ही बना के बैठ जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से माहाना उजरत 41,700 रखी गई है। आप समझते हैं इस माहाना उजरत में जो आम घर है वो आसानी से चल सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है। देखें, जो चीज़ है मैन ये कि हुकूमत ने जो उजरत रखी है 41,000, इसमें बमुश्किल अगर बंदा बच्चों के स्कूल फीसिस भी नहीं दे सकता। आजकल आपको पता है 99% प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पे। सरकारी जो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, उसमें कोई एजुकेशन के लिहाज से मैं नहीं समझता कि बच्चों को वहाँ पे भेज सकते हैं, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए तो प्राइवेट ही पढ़ाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि जो 41,000 है इसमें तो बमुश्किल के बच्चों की जो स्कूल की फीसिस नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद खाना पीना होता है, इसके बाद बंदे की अपनी ज़रूरियात होती हैं, घर की ज़रूरियात हैं। और फिर ये है कि सबसे बड़ी टेंशन है कहीं हमारी 200+ यूनिट ना इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं कि जो है ना, मैं नहीं समझता कि इस टाइम पाकिस्तान में कोई मज़दूर 41,000 से गुजारा कर सकता है। और आप मतलब यह आप मीडिया से मुंसलिक हैं, आप 2017 से पहले मार्केट में लोगों के इंटरव्यू लेते रहे हैं, लोगों की फेस रीडिंग आप करें, पुरानी वीडियोस आप निकालें। अभी मैं मार्केट में ही होता हूँ तो 99% लोगों के जो चेहरे हैं वो उदास हैं। हर बंदा सफ़र कर रहा है लेकिन अपनी टेंशन में ही कर रहा है। तो हुकूमत को चाहिए है कि हुकूमत देखें,
हुकूमत अवाम के लिए होती है, कोई फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के नहीं होती। बाहर अमेरिका के लिए हुकूमत हमारे लिए है, कोई अमेरिका के लिए नहीं। अमेरिका के बारे में सोचे या ईरान के बारे में सोचता रहे, ईरान जंग में है, ईरान की अवाम परेशान है, नहीं। उनको सबसे पहले हमारे लिए जो सूटेबल काम करने चाहिए, जिसकी वजह से अवाम रिलैक्स होगी, अवाम खुशहाल होगी, तभी ये मुमकिन है कि ये आगे चल सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से मंथली वेजेस गुज़िश्ता साल रखी गई थी 37,000, इस दफ़ा 10% बढ़ा के वो रखी गई 41,700। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप मिडल तबके से, हर किस्म के लोगों से आप मिलते हैं, तो आप समझते हैं कि इस उजरत में जो कि 41,700 है, उसमें एक आम घर चल सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हुकूमत ने 41,700 रुपया इस दफ़ा रखा है ना, ये इंतहाई कम है। इंतहाई कम के या तो चीज़ें हो ना बहुत सस्ती, पाकिस्तान में ओवरऑल बहुत चीज़ें सस्ती हों तो फिर तो कहीं यार 41,700 रुपये बहुत है। बिजली के बिल एक नॉर्मल घर का ना जो इस गर्मी के सिचुएशन में 15 से 20,000 रुपये बिल आता है। उसके बाद बीवी बच्चे लोगों के होते हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है। ये घर के रेंट वगैरह जो लोग किराए पे रहते हैं, आप खुद एक मैनेज करके बता दें कि इनमें तो खाना तक तो बात पहुँचती ही नहीं है, सिर्फ अखराजात और बिल ही ख़त्म हो जाते हैं। 41,000 तो एक बेसिक आम छोटे घर का बिल आता है। तो 15-20,000 बिल आ गया, 15-20,000 रुपया, उसके भी बच्चों की फ़ीस होगी, कोई पैम्पर वगैरह हो गई, ये सब कुछ मिला के 40-45,000 तो ये लग जाता है। उसके बाद उन्होंने खाना भी है, उनके माँ बाप भी है, शादी ब्याह भी है, मौत मर्द भी है। तो ये इंतहाई कम है। यहाँ पर जो अखराजात चल रहे हैं, पेट्रोल देख लें वो बहुत ऊपर है, खर्चे देख लें, मोबाइल की मार्केट के पास आप खड़े हैं, आप मोबाइलों के रेट देख लें, आप जिस तरफ जाएंगे महंगाई का तूफ़ान है। और 41,700 रुपये इंतहाई कम है। इतने कम अज़ कम हुकूमत को 50-55,000 60,000 रुपये कम से कम मजदूर की उजरत करनी चाहिए। या तो चीज़ें बहुत कम कर देना, या तो ओवरऑल घी आटा चीनी ये सब कुछ कम हो तो कहीं 41,700 रुपये ठीक है। या फिर होना चाहिए कि मुल्क में दूध शहद की नहरें बह रही हों तो सब सिस्टम चल रहा हो। तो ये मेरे नज़दीक तो इंतहाई कम है। एक गरीब बंदे का इतने पैसों में गुजारा करना सोचना भी नामुमकिन है। ये तो हो सकता है ना कि बंदा सोचे कि यार इतने में गुजारा हो सकता है, नामुमकिन है। आप मेरे नहीं अपने अखराजात देख लें। आप एक गाड़ी भी चलाते होंगे, आप घर भी है, माँ बहन भाई भी हैं, इधर उधर जाते हैं, आप कितना एक दिन का है आपका खर्चा? आपका हर एक नॉर्मल से नॉर्मल एक गरीब बंदे के घर का खर्चा 3,000 से 3500 पर डे हो चुका है। अब उस हिसाब से देख लें आपकी उजरत कितनी बनती है। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की है। ईरान हमारे जो मामलात हैं जंग के, हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जंग रुकवाई है। तो बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क में पिछले 3 महीने पेट्रोल की प्राइस देख लें और अब देख लें, आप समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस किस वजह से कम नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर? तो क्या समझते हैं आप? देखें, हमने आलमी दुनिया में हमारा एक नाम बना, हमने जंग रुकवाई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा सालसी का किरदार अदा किया। ये हमारा अब्बा इससे पाकिस्तानी हमें बहुत फ़ख्र है। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए, देखें आलमी दुनिया में पेट्रोल भी महंगा हुआ, चलो पूरी ओवरऑल कह सकते हैं महंगा हुआ, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में धड़म से नीचे गिर चुका है। 72 बैरल पे वो पेट्रोल आ चुका है। तो पाकिस्तान में इसकी बहुत कीमत होनी चाहिए। तो वैसे मैं कहता हूँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 230-225 रुपये होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी दिल को मानने के तैयार हैं 225-230, तो ताकि चीज़ें भी बाकी नीचे भी खाने पीने की भी चीज़ें नीचे। अभी 300 रुपये तकरीबन 298 रुपये पेट्रोल है, अभी भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम 70 से 80 रुपये पेट्रोल मज़ीद नीचे करें ताकि हर बंदे की आसानी पैदा हो। बहुत मुश्किलात हैं, मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत मुश्किलात हैं हर बंदे के लिए। गरीब बंदा पिस के रह गया है अब इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप दुकानदार हैं, आपकी मार्केट में दुकान है, आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, मिडल तबके के, लोअर तबके के, हाई तबके के। हुकूमत ने इस साल उजरत रखी है 41,700। आप समझते हैं इस उजरत में एक आम घर चल सकता है बासानी? जी, आपने बताया 41,700 में तो बहुत मुश्किल है। हमारी दुकान है, यकीन जाने कि हमारे पास लोग फ़ोन लेके आते हैं, मोबाइल जो किस्तों पे लेके आके बेचते हैं और 40-40 हज़ार का बिल दिखाते हैं हमें। एक बंदे का अगर 40,000 का सिर्फ बिल आ रहा है, फिर 25,000 30,000, तो 41,700 में कैसे इंतज़ाम चला सकते हैं? अगर 41,700 में उनको कोई और रिलीफ मिल रही हो, एशिया खुरनोश की सस्ती मिल रही हो तो फिर समझ आता है। लेकिन गरीब बंदे का बहुत मुश्किल है। 41,700 में कम से कम इतनी उजरत होनी चाहिए कि कम से कम गरीब बंदे का चूल्हा चल सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितनी उजरत होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान से पैगाम तो यही है कि देखें गरीब बंदे के लिए जितनी सहूलियात मैसर हो सके करें। अब गरीब बंदे को अगर आप देखें कोई दवाई लेने चले जाए, ये एक्स्ट्रा चीज़ें, इसका 41,700 में तो चूल्हा ही चलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई दवाई लेनी पड़ जाए, बाकी और चीज़ें, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए कोई रिलीफ होनी चाहिए या ऐसे कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ से गरीब को मंथली कुछ ना कुछ चूल्हा चलने के लिए उसको मिलना चाहिए। अच्छा, पेट्रोल बाकी मुल्कों में भी कम हो रहा है, हमने बहुत
अच्छा काम किया, हमने जंग रखवाई दो मुल्कों के बीच में, हमारी हुकूमत क्रेडिट का जो है वो हकदार हैं, तो आप समझते हैं पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो कम होनी चाहिए, किस हद तक कम होनी चाहिए? बिल्कुल कम होनी चाहिए। पेट्रोल तो मैं कहता हूँ कि पुराना 150 पे होना चाहिए, क्योंकि कल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बाइके वाला एक खड़ा था और 4 घंटे बाद उसने मुझे कहा कि आप सवारी मुझे मिली हो, और कस्टमर को अगर हम बता दें यहाँ से 200 तो वो 100 रुपया कहता है, कस्टमर ही मजबूर है। लेकिन वो कहता है वहाँ अगर मैं जाऊँगा, जहाँ आप जा रहे हैं वापस आऊँगा तो मेरा 200 का पेट्रोल लगना है, लेकिन ग्राहक मुझे 100 रुपया कह रहा है। 4 घंटे बाद उसका अगर सवारी मिले एक ही खन्ना पुल की, तो वो कहता है कि 4 घंटे बाद ऐसे मुश्किल है बहुत। तो गरीब बंदे के लिए सहूलियात कम से कम ये जो बाइकें वगैरह वाले के लिए, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सहूलत रख लें तब भी ठीक है। इस वक्त हमारे साथ शहर इक़्तिदार में ये ड्राइवर्स मौजूद हैं जो मज़दा चलाते हैं, इनसे जानेंगे। मुझे ये बताइएगा 41,700 हुकूमत की तरफ से माहाना उजरत रखी गई है कि ये देनी है, आपके पास हर किस्म की सवारी आती है, आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, आप समझते हैं इस उजरत में एक आम घर चल सकता है? भाईजान सबसे पहली बात तो ये है, हुकूमत सिर्फ बैठ के वहाँ पे ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं होता है। आज तक किसी ने होटल वाले से नहीं पूछा है कि तुम्हारे खाने का क्या रेट है, क्या नहीं है। किसी ड्राइवर से नहीं पूछा है तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, क्या सहूलत है। किसी फैक्ट्री वर्कर से नहीं पूछा गया है कि तुम्हारी फैक्ट्री में क्या तनख्वाह है, क्या सिस्टम है। सब ये एक मनगढ़ंत वाक़यात है, सिर्फ ऐलान तक है, ऐलान से ऊपर नहीं है। 41 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने आज तक ऐलान ही देखा है, ऐलान के अलावा कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। ये खैबान में चले जाएँ, इंडस्ट्री एरिया है, बहुत सी जूतियों की फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें आप जाके तनख्वाह चेक करें तो मज़दूर की तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000। हम ड्राइवर हैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह सिर्फ 25,000। ये सिर्फ ऐलान तक महदूद है और गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है। तो 41,000 रुपया तनख्वाह हो भी तो जो बंदा किराए पे रह रहा है, 2-4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका गुजारा नहीं होता है, उसका गुजारा नहीं होता है। तो बाकी ये जो तनख्वाह का ऐलान है ना, पहले 37 का हुआ था पिछले साल, तो सिर्फ ऐलान ही हुआ है, किसी जगह पे अमल दरामद नहीं हुआ है। कम से कम मेरी आंखों के सामने पीर बदाई के एरिए में, खैबान के एरिए में, मंडी के एरिए में जितने भी ड्राइवर हैं या फैक्ट्रियाँ हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। वहाँ पे तनख्वाहें वही चल रही हैं जो थी। शुक्रिया। अच्छा, मुझे आप भी बताइएगा, आप भी मज़दा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको क्या माहाना तनख्वाह दी जाती है? और दूसरा जो उजरत रखी गई है 41,700, आप समझते हैं इसमें जो आम घर है वो बासानी चल सकता है? जी, हमें तो वैसे 25,000 दे रहे हैं, बहरहाल उसमें भी जो है गुजारा नहीं हो रहा है। अगर 41,000 हो तो फिर भी कुछ कदरे हाल गुजारा हो सकते हैं। तो अभी अमल दरामद हो तो होता नहीं है इस पे। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, हुकूमत की तरफ से 41,700 माहाना उजरत रखी गई है, पिछले साल 37 रखी गई थी, इस साल 10% इजाफा किया गया है। आप समझते हैं इस 41,700 में माहाना जो घर है एक आम तबके का वो चल सकता है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं चल सकता है, क्योंकि अभी जो बिजली के बिल आए लोगों के, जो किराए के मकान है, 15-16 हज़ार घर का किराया है 2 कमरों का, 3 कमरे का लगा दो 25,000 वो ले लेते हैं। पीछे बिजली का बिल किसी का 18 आया, किसी का 20 आया, तो गैस का 4-5 मिला के ये तो जो है ना बिलों में चला जाता है, तो ये तो जाती है। तो इनको चाहिए कि यार मज़दूर के लिए जो है ना कुछ ख़ास जो है ना कोई बजट में जो है ना मज़दूर के बारे में सोचा करें, क्योंकि आने जाने घर का किराया भी है 5-6 हज़ार को, 2 घर का किराया जो है ना आने जाने का आपको पता है कि जो 100 रुपये आना जाना लगा दो, 200 तो किराया लगा दो, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो फिर ये कह रहे हैं कि करप्शन करेंगे, करप्शन तो होगा, तो ज़ाहिर सी बात है जब उनका घर नहीं चलता। तो इधर मैंने खुद जो है ना ऐसे दोस्त देखे हैं जो दुकान पे आते हैं पुलिस में, पंजाब पुलिस में, वो कहते हैं कि भाई हम फिर मजबूरन करना पड़ता है, जो हमारी जो है ना तनख्वाह बढ़ाते ही नहीं है, 10% में क्या चलेगा निज़ाम। तो इनको चाहिए कि यार गरीब के बारे में सोच लें तो अच्छा है। अच्छा, पेट्रोल की हमने एक अच्छा काम किया, जंग रखवाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम हुआ, तो तेल की प्राइस, जो पेट्रोल की कीमत है वो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कितनी होनी चाहिए? बाकी मुल्कों में कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में वही टुकड़ों के हिसाब से 1 रुपये 2 रुपये कम हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? सर पेट्रोल का तो मेरे हिसाब से 220-25 पे ले आए तो इनकी मेहरबानी है, ठीक है। काफ़ी तो कम किया है, 50-60 रुपये अगर और भी ले आए तो फिर भी ठीक है, 250 में भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो गैस की कीमतों को भी इनको नीचे ले आए, लेकिन फिर भी अभी 450 ही मिल रहे हैं हम दुकान पे, वैसे 265-70 ही कह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने परसों 2-3 दिन पहले 1 किलो 500 रुपये का डलवाया 12 को में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से 41,700 उजरत रखी है, ठीक है, तो आप समझते हैं जो एक घर है वो इस उजरत में चल सकता है? शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकान है हुक्मरानों के लिए। अबू बकर सिद्दीक़ को जब खिलाफत मिली तो उन्होंने अपनी उजरत एक मज़दूर के मुकाबले में कर दी,
मज़दूर के मुताबिक कर दी। जितनी उजरत मज़दूर की थी उन्होंने उतनी उजरत अपनी रख दी, तनख्वाह मुकर्रर कर दी। साहबा ने फरमाया कि आपका कैसे गुजारा होगा? उन्होंने कहा जब मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूँगा। तो ये तो लाखों करोड़ों रुपए हड़प करने वाले, करप्शन लूट मार करने वाले लोग हैं। इनको क्या पता है कि गरीब के क्या मसाइल है, गरीब कैसे गुजारा कर रहा है। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तो गरीबों के बिल आ रहे हैं। 40-41 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा कर सकता है? दूध ख़रीदेगा, बच्चों की फ़ीसें देगा, बच्चों की इलाज करवाएगा, घर का राशन ख़रीदेगा, मकान का किराया देगा, कहाँ से गुजारा करेगा? गरीब को तो इन्होंने मार दिया, बेचारों ने बुरा हाल कर दिया है इस मुल्क का, और कोई पुरसाने हाल नहीं है गरीब का। अच्छा, पेट्रोल के हवाले से बताइएगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, पेट्रोल उस हवाले से फिर भी कम नहीं हो रहा। बाकी मुल्कों में सस्ता हुआ, जंग हुई तो सब ने कहा कि ठीक है कशीदगी है, तो ओवरऑल आलमी मार्केट में भी तेल ज़्यादा हुआ। तो इस वक्त पुरसुकून हालात हैं पाकिस्तान की वजह से। आप क्या समझते हैं पेट्रोल की प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आ रही? जंग कहाँ हुई है? पाकिस्तान में जंग हुई है? जंग ईरान में हुई है ना। ईरान में जंग हुई है, ईरान ने अपने पेट्रोलियम के रेट बरकरार रखे, कोई इजाफा नहीं किया है। CNG उन्होंने फ्री कर दी है आवाम की सहूलत के लिए, और जंग ईरान में हो रही है, अमेरिका के साथ हो रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत के रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये तो इनको एक आवाम के ऊपर बोझ डालने का, बात डालने का, उनकी जेबों से पैसे निकलवाने का ढंग है कि कोई बहाना इनको मिल जाए, किसी तरह से जो है इनका वो खून पसीना निचोड़ सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा, हुकूमत की तरफ से 41,700 रखे गए हैं। आप इस मार्केट में रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपके पास आते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या होती है? क्या कहेंगे, इस आमदन में घर चल सकता है इस उजरत में? सर जी, ये तो कोई बेवकूफ़ ही चला सकता है इतनी उजरत में। 41,800 रुपये में से 20,000 वो किराया दे देगा। कम से कम किराया जो एक कमरे का किराया है वो 20,000 से कम नहीं है। अब 10,000 रुपये तो उसके बिल आ जाएंगे। अब पीछे रह गए 10-11 हज़ार। उसमें आप मुझे बताएं ग्रोसरी में आप कैसे पूरा करेंगे? बच्चों की तालीम भी है अगर 1-2 हैं, और कोई बीमार भी हो जाते हैं, दवा दारू भी है। ये 10-11 हज़ार रुपये में आप 30,000 तो भूल जाए ना, 11,000 रुपये तक आ जाएँ। 11,000 रुपये में आप मुझे चला के बता दें। बच्चों की कोई ख्वाहिशात भी होती हैं, कोई खिलौना भी लेना होता है, कोई दवा दारू भी लेनी होती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ की खुराकें भी ऐसी हैं कि हर बंदा बीमार ही रहता है। अस्पताल भरे होते हैं, और अस्पतालों में भी जाओ तो इतनी रश होती है, सारे टेस्ट बाहर से करवाओ, दवाइयाँ बाहर से लो, उसके भी पैसे दो। वो कहाँ से दे? अगर उसने कोई छोटा मोटा मोटरसाइकिल रखा हुआ है तो पेट्रोल में ही खर्च हो जाएंगे इतने पैसे। मुझे तो बेवकूफ़ ही कोई बंदा नज़र आता है जो इतने पैसे में चला ले। नेवर, मैं नहीं मानता। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की है, आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल बहुत नीचे गिरा है, रिकॉर्ड पिछले 3 महीनों में नुमाया कमी हुई है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं कम हो रहा पेट्रोल? देखिए, इस वक्त पेट्रोल की प्राइस जो आलमी मार्केट रेट के मुताबिक है कम से कम 220-25 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, जो इस वक्त हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में वही 300 रुपये रेट, 1-1.5 रुपया कम करके उस पर क्या आवाम के ऊपर एहसान किया है? 1-1.5 रुपये का किसने ऐसा सोच के ऐलान किया? उसको शर्म मानी चाहिए कि ये 1-1.5 रुपया आवाम के ऊपर एहसान ना करें, बल्कि 1.5 रुपया रेट बढ़ा दें, आवाम से एहसान लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मंथली वेजेस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता साल 37,000 रखी गई थी, इस साल 10% इजाफा किया गया है, जो कि आलमोस्ट 41,700 बनता है। आप समझते हैं कि इस उजरत में एक आम घर बआसानी चल सकता है? सर 2025 नहीं 2024 में 37,000 रखी गई थी। आज 2 साल हो चुके हैं। आप चले जाएं, किसी ब्रांड पे चले जाएं, आप अपारा में खड़े हुए हैं, आप G9 में खड़े हुए हैं, आप F8 में चले जाएं, F10 में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, पार्लियामेंट के नज़दीक किसी ब्रांड पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, इक्का दुक्का के अलावा कहीं पे आपको आज भी 2 साल गुजरने के बावजूद 37,000 सैलरी नहीं मिल रही। आप उसको नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हो, 37, 40, 50 लाख, 2 लाख। जब एक आम वर्कर को सैलरी ही नहीं मिल रही इस्लामाबाद में, तो उसका फिर अगला सवाल तो हमारा बनता ही नहीं है। नंबर 1 चीज़ सबसे पहले इम्प्लीमेंट करवाएं कि सैलरी हो, क्योंकि बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनके ताल्लुक ताने बाने कहाँ मिल रहे होते हैं? वज़ीरों से, मशीरों से, पार्लियामेंट में बैठे लोगों से। उनसे तो वो बात नहीं कर सकते, मिलें उनकी हैं, सब कुछ उनका है, तो वो उजरत तो बढ़ा नहीं सकते। आपने सिर्फ वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी चीज़, जहाँ पे ये मिल भी रही है
ठीक है, 40,000 उन्होंने कह दिया। घी कितने रुपए किलो है? घी कम से कम 600 से 700 रुपये किलो, वो जो सबसे आखिरी क्वालिटी का आता है, 600 से 700 रुपये किलो। आप ये देखें दालें आपकी कितनी है, कम से कम 500-600 रुपये किलो। आप देखें पेट्रोल की कीमतें कम हुई, बाज़ार जाके देख लें, आज इतवार था ना, इतवार बाज़ार का आप जाके रुख करें, टमाटर की कीमत बढ़ गई, आपके आलू की कीमत बढ़ गई, आपके सब मिर्चों की कीमत बढ़ गई, प्याज की कीमत बढ़ गई। ये वो चीज़ें सर जो हर हांडी में डलती हैं, कोई आपकी हांडी इसके बगैर नहीं जा सकती। इनकी कीमतें बढ़ गई। एक तरफ आप कह रहे हो चीज़ें डाउन हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें डाउन, तकरीबन 150 से 160 रुपये पर लीटर कम हुई हैं। फिर एहसान एक और हमें पिछले दिनों कर दिया, 1 रुपया और कुछ पैसे और कम कर दिए। ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है, शुक्रिया आपके तवज्जो से हम अदा कर देते हैं। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप किसी भी होटल पे चले जाएं, रोटी की कीमत कम हुई नहीं हुई। आप किसी दाल सब्ज़ी जो भी साथ में मिलता है उसकी कीमत कम हुई नहीं हुई। सब्ज़ी की कीमत कम हुई नहीं, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं है। तो आप बताएं 40,000 रुपये को अगर आप 30 पर तकसीम करें ना, तो वो 1,000 कुछ 100 रुपये पर डे बनता है। और 1,000 कुछ 100 में मैं गारंटी देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में सबको गारंटी देता हूँ, मिडिल क्लास क्या, लोअर मिडिल क्लास क्या, प्राइमरी क्लास के बंदे को उठा लें, उसका गुजारा भी इससे नहीं हो जाता। आप पता नहीं कौन सी हवाओं में रहते हैं। बस ये फिर वही वाला है ना, वो जो 8,400 रुपये में अमीर बंदे, तो ये 4 गुना अमीर बना रहे हैं आपको और मुझे, कि हमारी 40,000 अगर तनख्वाह कर दिए तो हम 4 अमीर बंदों के बराबर हो चुके हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है इनकी, इस किस्म की सोच है इनकी। इन्होंने चूँकि ये अवाम में आते नहीं हैं, इनके आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं, इन्होंने जूम करके गुजर जाना होता है, वो जो टू वाली गाड़ियाँ हैं इनकी। तो इस तरीके से इनको चूँकि ग्राउंड रियलिटी का इनको पता ही नहीं है, शहरियों के पास आते नहीं हैं, आम बंदों से इंटरेक्शन ही नहीं होता इनका, तो ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। इनको ज़रा बताइए कि ये डॉलर का नहीं कह रहे कि 40,000 डॉलर नहीं है, ये 40,000 पाकिस्तानी रुपए, जिसकी वैल्यू पड़ोसी ममालिक से भी कम हो चुकी है। अच्छा, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा, सागडार ने भी कहा, तातारड ने भी कहा, उन्होंने कहा कि प्राइसेस डाउन होंगी क्योंकि आलमी मार्केट में तेल के प्राइसेस कम हुई। लेकिन वही जैसे आपने पहले कहा कि 1 रुपये कुछ पैसे का जो है वो हमें झंडा थमा दिया। आप समझते हैं ऑयल जो कंपनियां हैं वो ब्लैकमेल कर रही हैं, या सवाल आप ऐसे ले लें कि ऑयल कंपनियां डिसाइड करेंगी अब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस? सर देखें, ऑयल कंपनी ले लें, गैस का ले लें, किसी भी चीज़ का ले लें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माफिया। वो माफिया कौन है? मैंने अभी आपको बताया ना, वो हुकूमत की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, वो जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो माफियाज डिसाइड करते हैं। पहले हुकूमत डिसाइड करती थी कि क्या क्या होगा, अब माफियाज डिसाइड करते हैं कि हुकूमत क्या करेगी। जो फैसले आपकी वहाँ पे होने होते हैं वो उससे पहले माफियाज के पास पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँचते हैं? आप पहुँचाते हैं, मैं पहुँचाता हूँ, हमारी तो एक्सेस ही नहीं है ना, कैसे पहुँच जाते हैं? आप बढ़ाने को आएँ, ये तो ज़बान ज़द खासवाम हो गया ना, बढ़ाने को आएँ अब 30 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये भी बढ़ा देते हैं। मतलब तारीख़ में इतना कभी नहीं हुआ। जब कम करने पे आते हैं आप 1 रुपये कम करते हैं और आप ऐसा हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि पता नहीं कौन सा एहसान अजीम आपने कर दिया हुआ है। तो माफिया हर जगह बैठा हुआ है, वो भी हुकूमत को अपनी कठपुतली पर नचा रहा है। हुकूमत को भी नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है। एक और चीज़ जो सबसे अहम है, जो मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का आमदनी का ज़रिया क्या है? आपका खून और मेरा खून, आपके और मेरे खून निकालते हैं, निचोड़ते हैं, उसको बेच के गुजारा करें। और वो खून टैक्सेस के ज़रिए निकलता है, बिजली के बिल के ज़रिए निकलता है, गैस के ज़रिए निकलता है, पेट्रोल के ज़रिए निकलता है। इनके पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। जब तक वो टैक्स नहीं लगाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, अपनी आयाशियाँ कहाँ से करेंगे? जब तक वो गैस सस्ती नहीं करेंगे, महंगी नहीं करेंगे, तब तक क्या हो? गैस की कीमतें ऐलान कर दिया वज़ीर फ़लाना ने, ऐलान कर दिया वज़ीर फ़लाना ने, अभी चले जाएँ मार्केट में, गैस कहीं से आपको सस्ता मिल जाए, मैं आपको जुर्माना अदा करूँगा। तो है ही नहीं। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब माफिया डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी। तो यही वजह है सारे बुरहान की, यही वजह है आपकी और मेरी और आम शहरियों की परेशानी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से मंथली वेजेस 41,700 रखी गई है। आप भी घरेलू ख़ानदान से हैं, समझते हैं इस उजरत में आम जो घर है वो चल सकता है? सर 37,000 में किसका घर चल सकता है आज के दौर में, जहाँ पेट्रोल की रेट कहाँ पे पहुँची है, बाकी जो लवाजमात हम डेली के लिए ख़रीद रहे हैं खुरोनोश की, उनकी कीमतें कहाँ पे पहुँची हैं। मसला इस हुकूमत का नहीं है, मसला इस निज़ाम का है, इस स्ट्रक्चर का है, इस पॉलिसी का है। पॉलिसी मेकर्स कौन है? वही है जिनकी कंपनियाँ हैं, वही लोग आपके MNA बने हुए हैं, वही आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और सारा एलीट कैप्चर, इस कंट्री को इतना नुकसान किसी और ताकत ने नहीं दी है, ना किसी बैरूनी साजिश ने दी है, ना किसी बैरूनी। यहाँ के एलीट ने, एलीट की गठजोड़ ने, जो बेहतरीन, अभी इस्लामाबाद में हम सांस भी नहीं ले सकते, छोड़े, हमें नहीं चाहिए हम पैसे, 37-38 हज़ार में गुजारा कर भी लेंगे, लेकिन हमें इन्वायरमेंट तो दी जाए, एजुकेशन दी जाए।
आइन तो हमारा अच्छा है, आइन के तमाम फार्मूले अच्छे हैं, उनके ऊपर अमल क्यों नहीं है? तो आपका 37-38 हज़ार जो सैलरी है, क्या वो भी मिल रहा है? आप ग्राउंड पे अभी इस होटल के बंदों से पूछे 20 हज़ार पे गुजारा कर रहे हैं। हमारे मीडिया चैनल्स में, हमारे यहाँ भी चैनल्स में 37 या 40 या जो हुकूमत की तरफ से स्ट्रक्चर दी गई है 45 हज़ार गालिबन, वो नहीं दी जा रही। क्या वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है ग्राउंड पे? कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस वहाँ होगी, चंद एक जगहों पे जाकर अपने लोगों को दिखाएंगे, कागज़ों में दिखाएंगे। कागज़ों में हमारी बजट भी बहुत अच्छी इंप्रूव की गई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम सबके सामने है। जब तक इस एलीट की कटजोड़ होगी, जहाँ पे मैं ज़रदारों की बात करूँ, ज़र वाले पैसे वाली, मैं ज़रदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना समझे कोई। ज़रदारों की जहाँ पे बात होगी, जहाँ पे बात एलीट की होगी, उमरा की होगी, तो वहाँ पे आम आवाम को कौन पूछेगा? हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारे लिए मुल्क बना ही नहीं है। ये तो एलीट के लिए बना है, एलीट की तरह इसको चला। आज भी वही ब्रिटिश कॉलोनी के माइंड से चला रहे हैं, उसी कैपिटलिज्म के तहत चला रहे हैं। ताकि कहा गया था यही कि सोशलिज्म माइंड से हम चलाएंगे। इसमें सोशल क्या बनाया इन्होंने? सोशल स्ट्रक्चर तक नहीं बनाई है, तो सोशलिज्म या सोसाइटी के लिए क्या सोचेंगे ये? इनकी पॉलिसी डे 1 से, नोट आज से, इनकी आप इकोनॉमी पॉलिसी देखें कब कामयाब रही है? किसी एक इरा में भी क्या कामयाब नहीं रही है। अभी कह रहे हैं कि हमने IFBR में बहुत बड़े टैक्सेस लिए हैं, हमने पता नहीं कितने बिलियन हमने अचीव किए। क्या उखाड़ा है? ग्राउंड पे क्या है? यहाँ कहा जा रहा है कि भाई 8,500 वाला अमीर है। वो मुल्तान के लोगों के पास कफ़न के पैसे नहीं है यार। वो बंदा 3 ख़ातीन और एक मर्द अपने बच्चे को कब्रिस्तान ले जा रहे हैं जिनके पास कफ़न नहीं है, और हम ट्रिलियंस की जहाज़ों में घूमेंगे क्योंकि हम अमीर हैं। हमारे मुल्क में 8,500 वाला ट्रिलियनर है, बिजनेसमैन है। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसमें किससे शिकायत करें? कि जिससे शिकायत कर रहे हैं उनकी बिजली फ्री है, उनके पेट्रोल फ्री है, उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, वो हम जैसों से बात नहीं करें। हमें तो असेंबली में भी अलाउ नहीं है जाने के लिए, वो उनके लिए बना हुआ है, जो कि हमारे वोटों से आके इधर बैठते फिर कहते हैं हम अमीर लोग, वज़ीर लोग इधर, तुम गरीब लोग उधर। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है एलीट कैप्चर में और आम आवाम में। जब तक ये दूरी कम नहीं होती, आम आवाम मुझ जैसे, आप जो से, या जो अवामी रियल नुमाइंदे हैं वो असेंबली तक नहीं आते, वो पॉलिसीज़ मेक नहीं करते। इंटर पास जाहिल लोग अगर बैठेंगे, वो कदीर खान ने कहा था चीज़ें जाहिलों के हाथ में हो तो कभी ठीक नहीं हो सकते, क्यों खान ने कहा था। तो वही जुमला, चीज़ें जाहिलों के हाथ में तो ठीक होने की मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही। अच्छा, मुझे बताइएगा, हुकूमत की तरफ से मंथली वेजेस रखी गई हैं 41,700। आप समझती हैं जो एक फैमिली मेंबर जितने भी हैं या एक घर है, इस आमदन में वो चल सकता है? एक छोटी सी बात यह है कि देखिए, ये जो मिनिमम वेज है, वैसे अव्वल तो ये कि मेजॉरिटी जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें ये मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने अगर ये सेट किया है तो मेरी ज़ाती तजवीज़ है गवर्नमेंट को ये कि मिनिस्टर्स के लिए, PM साहब के लिए, स्पीकर साहब के लिए और जो वज़ीर ख़जाना है वो ख़ुद 41,700 है गालिबन मिनिमम वेज जो है 41,700 एक महीना सिर्फ एक महीना वो 41,500 रुपये लें, और वो फिर देखें कि क्या इस 41,500 में या 700 में उनका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो उनका गुजारा हो रहा है तो वेल एंड गुड, वो बेशक मिनिमम वेज 41,000 ही रखें। और अगर मतलब मेरा जहाँ तक ज़ाती अंदाज़ा है, उनकी गाड़ी एक हफ़्ते का पेट्रोल शायद इतना खाती है, इससे भी ज़्यादा। तो आप कैसे ये तवक्को कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास तबका जो है 41,700 में वो अपने पूरे महीना जो है वो गुजार सके? हर बंदा जो अगर जॉब कर रहा है तो वो ज़रूरतमंद है, तो ज़रूरतमंद इंसान के लिए आज के दौर में 41,500 जो है वो क्या वेज है? पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हों या कम हों, उससे गवर्नमेंट को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ना गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है, ना जो आपके बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं इनको फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से इनका पेट्रोल है, हमारे टैक्स के पैसे का पेट्रोल ये लोग लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे के पेट्रोल पर ये लोग चलते हैं। तो पेट्रोल अगर कम है या पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो अगर बढ़ रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, उससे फ़र्क पड़ता है मेरे और आप जैसे तबके पे, जिन्होंने नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजारनी है पाकिस्तान में रहते हुए। तो ऑयल कंपनीज़ को जहाँ तक मुनाफे वाली बात है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं डर खौफ है, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर डर खौफ ना होता तो अगर पहले गवर्नमेंट ने जब कीमतें बहुत बढ़ी तो गवर्नमेंट ने ये एक जवाब बनाया कि जी ईरान और अमेरिका जंग है जिस वजह से पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जंग या ख़त्म होगी। अब तो जंग ख़त्म हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए। एक उसमें पेट्रोल जो है वो 30 रुपये 33 रुपये सस्ता किया, और वो भी आवाम के सर पर एक तरह से एहसान था कि भाई 33 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है। और उसके बाद फिर मज़ीद कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगी, पहले हफ्ते में बरकरार रही और दूसरे हफ्ते में परसों जो नोटिफिकेशन आया उसमें 1 रुपये कम हुआ। तो 1 रुपये क्या कम किया आप लोगों ने? 1 रुपये तो वैसे ही पेट्रोल जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं, आपको पता है कि जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो तो वैसे ही पेट्रोल डालते हुए 1-2 रुपये, इनफैक्ट 5-10 रुपये वो कम पेट्रोल डालते हैं। आज जी देखें, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मंथली वेजेस हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल 37,000 रखी गई थी, इस साल 10% जो कि ना होने के बराबर है वो इंक्रीज़ किया गया, तो अब जो उजरत है वो 41,700 है। आप समझते हैं जो एक आम घराना या मिडल जो तबका है उसका गुजारा इसमें मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक गरीब इंसान के साथ
एक बहुत बड़ा मजाक किया है। ये उसकी मसलन जो इज़्ज़त नफ्स के उसको मजरूह करना ही है। चाहे 37,000 हो या 41,000 हो, अगर हम एक आम घर को रहे ना कि मियाँ बीवी हैं, बच्चे नहीं हैं, तो उसका ख़र्चा भी मेरे ख्याल में 40,000 में पूरा नहीं होता। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपने उनको तालीम भी दिलवानी है, फिर आपने घर की ज़रूरियात, तो आज का जो दौर है, कम से कम अगर हम कहें तो आज के दौर में अगर हम एक फैमिली जो है मियाँ बीवी हैं सिर्फ, उनका भी 50 से 60,000 अगर उस बुनियाद पे कि अगर वो गांव की सतह पे रह रहे हैं और उस बुनियाद पे वो अखराजात करें तब उनका गुजारा होगा। अगर आपका मकान किराए पर है, आपने दूध ख़रीदना है यानी कि लेना है, आपने दीगर अशिया जो है वो ख़रीद कर लेनी है, तो फिर तो ये अखराजात डबल पड़ जाते हैं। आपका घर अपना ना हो, आपने बिजली का गैस देना है, आपने जो है ना बिजली की गैस है, इसी तरह आपकी दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको आपने पूरा करना है, तो फिर आप किस तरह 41,000 में घर का ख़र्चा पूरा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा तकसीम करें, मतलब एक आम घर में अगर 1 किलो दूध आता है, आज 1 किलो दूध जो है वो 200 रुपये का है, कम से कम 250 पे भी बिक रहा है। अब अगर हम 200 से हिसाब से भी देखें, अगर 1 किलो आता है तो 30 दिन का कितना बन जाएगा, 6,000 रुपया तो फिर दूध का बन जाएगा। इसी तरह अगर आप आटा घर का नहीं, आटा आपने लेना है, आपके 2 तोड़े भी लगे तो आपको 3 से 4,000 का आटा लेना पड़ता है। मतलब इस तरह ये वो अशिया हैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो उसके साथ साथ मतलब इन बुनियादी ज़रूरियात को जब आप इकट्ठा करें, तकसीम करें, तो 41 नहीं, फिर आपका एक बिल बनता है तकरीबन जाके 70-80 1 लाख तक जाके जो है वो बनता है। इस वक्त जो है हुकूमत जहाँ दीगर शोबों में अपने, आप देखें इक़्तिदार के ऐवानों में आप देखें कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, फ़लाँ ख़र्चे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सबसे जो आपकी मईशत का मजबूत पहिया होता है वो अवाम, वो मज़दूर होता है जो अपना खून पसीना लगा के दिन की दिहाड़ी कर रहा होता है, वो धूप पे काम कर रहा होता है, वो आपका सरमाया होता है। उसको आप जितना मजबूत करेंगे आपकी मईशत मजबूत होगी, क्योंकि वो कारीगर है, वो मज़दूर है, वो यानी कि एक उसके पास हुनर है। लेकिन आप हुनर की हमें वो नहीं है, यानी कि हम उसको वो हुनर की जो इज़्ज़त बनती है, जो उसका बनता है, हम उसको वो नहीं दे रहे। और हम उसे 41,000 कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, 41,000 क्या है? तो ये मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मजाक ही है। हुकूमत को, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, उनको सोचना चाहिए। वो भी उनका भी ज़मीर उनको झंझोड़ता होगा कि आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे, ऐलानात ऐसे हो रहे थे जी हमने 37 से बढ़ा के 41,000 कर दिया। आपने कोई एहसान नहीं किया, ये आपका फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ होता है। एक रियासत की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है अपने शहरियों को उसके बुनियादी हकूक़ देना। तो ये भी उन बुनियादी हकूक़ में से एक है कि आप उजरत उतनी दें जितनी बनती है। तो आज अगर देखा जाए तो उजरत जो है वो कम से कम, जो मुतालबात भी सामने आए थे कि आप ये उजरत 60, 70, 80 तक लेके जाएं, जब बल्कि लाख तक भी मुतालबात किए गए, तो उसको आप बजाय 4,000 बढ़ा के आप ऐलान बड़े बड़े करते हैं जी हमने इतना बढ़ा दिया। नहीं, इस तरह गुजारा नहीं चलता। और अगर जैसे हमने कहा कि मियाँ बीवी हैं, 1 बच्चा है, फिर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, फिर मामलात और बढ़ जाते हैं। और फिर अपना घर नहीं है, किराए का घर है, आपका आटा अपना नहीं है, मतलब आपने दूध ख़रीदना है, तमाम चीज़ें, तो आप किस तरह पूरी करेंगे? 41,000 में आप किस तरह अपना, आपने फिर देखे ना, आपने सर्दी गर्मी कपड़ा लेना है, आपने खुशी गमी पे मतलब आपने खुशी पे कपड़ा लेना है, आपने बच्चों, चलो अपना बंदा गुजारा कर लेता है, बच्चों को आपने वो उस खुशी में दूसरे बच्चों के साथ आप जो भी करते हैं, चाहे उधार लेते हैं, जो भी करता है, मज़दूर उसको पहनाता है अपने बच्चे को। तो ये मसाइल हैं जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अवामी नुमाइंदे जो ख़ुद को कहलाते हैं, उनको ये पहले तो एहसास होना चाहिए। क्योंकि जो अवामी नुमाइंदा हो तो उसको अपने उस हलके के अवाम या जो उसके हलके अहबाब होता है या हलके में रहते हैं, उसको अपने तय लोगों के हालात का पता होता है, तो उसके मुताबिक वो बात करते हैं। लेकिन जब तकसीम की बात आती है, यानी कि उस दौलत की उसकी तकसीम करनी है बेतकसीम, तो उसमें मज़दूर को जो पीछे छोड़ दिया जाता है। और वही फिर अशराफिया, सरमायादार, जागीरदार, वो तमाम मरात ले जाता है जो पहले से वो इन्जॉय कर रहा था, उसको मज़ीद मरात दी जाती हैं। आप देखें इसी तरह आप दीगर उसमें जाएंगे जी पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, वो, लेकिन जब उसका हम वो निकालते हैं ना, तो जाँच पड़ताल करते हैं, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि असल क्या है। असल वही निकलती है कि फ़ायदा फिर सरमायादार को पहुँचा है, फ़ायदा सिर्फ जागीरदार को पहुँचा है, फ़ायदा अशराफिया को पहुँचा है, गरीब
मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो एक बहुत बड़ा मजाक है। हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को संजीदा जो है वो संजीदगी लें, क्योंकि फिर एक लावा जब उबलता है ना तो फिर लावा फटता है तो फिर आवाम जो है वो सड़कों पर आते हैं। फिर ख़ुदकुशियाँ, आप ख़ुदकुशी तो नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारे उसमें वो हराम है, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से लोग फिर बेरा रवी का शिकार होते हैं। ये जो गुर्बत है ये बेरा रवी का शिकार बनती है। तो वो गुर्बत, ये चीज़ें ना हों तो हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करें कि गरीब को, मज़दूर को उसका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से पिछले साल 37,000 रखे गए थे। इस साल यानी कि 1 जुलाई को नया माली साल शुरू हो चुका है। उजरत माहाना रखी गई है 41,700। आप समझते हैं इस आमदन में जो मिडल तबका है उसका इस आमदनी में गुजारा कैसे मुमकिन है? बहुत मुश्किल है जी। आप देखें, गैस के बिल हैं, उसके बाद बिजली के बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, और लोगों ने खाना भी है। बहुत कम बंदे का बिल है तो 8 से 10,000 रुपया बिल आता है। तो आप मुझे बताएं कि ये 41,000 रुपये गुजारा कहाँ हो सकता है? ये बहुत जो है ना, इसको बढ़ा के कम से कम 50 से 60,000 रुपये तक करना चाहिए। ये बहुत कम है, बहुत मुश्किल से गुजारा है। दूसरा ये है कि काम भी बंद हैं जिस जगह पे जाएं, क्योंकि रोज़गार का सिस्टम ये है। अभी देखें, शादियों पे पाबंदी लगाई है इन्होंने, 1 डिश पे आया खाना। तो उसके बाद जो है जो मज़दूर तबका, जो बारबेक्यू वाले, जो दूसरे जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनके तो कारोबार भी नहीं है। हमारे तो कारोबार, हम तो 2 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अभी मैं आर्टिस्ट शेफ़ हूँ, अभी मेरा आर्ट का काम है, मेरा काम है खाना को खूबसूरती बनाना, खूबसूरत वो भी नहीं करने देते जी। सीधी सिंपल जो है उसको खाना रखा हुआ है, जिससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये खाने का, ये इसको भी पाबंदी हटाना चाहिए। 2 डिशें रख लें, उसके साथ कम से कम कुछ जो है ना लोगों का सिस्टम चले। बिल्कुल ही बंद है और लोगों का कारोबार इस तरह हमारा अलग है। इसके बाद जो बाकी लोग हैं, सब्जियों वाले, दूसरे लोग जो हैं चिकन वाले, बीफ वाले, उनका भी मसला है, सब्जियों वाले उनका भी मसला है। उसके बाद जो बाकी तबका है, जो वेटर तबके, उनका भी मसला है जी। बिल्कुल बहुत सा प्रॉब्लम है। ये पाबंदी बिल्कुल हटानी चाहिए और ये रोज़गार खुले ताकि लोग चलें, काम करें। शहर इक़्तिदार के शहरियों, जिसमें दुकानदार तबका, एक मज़दूरदार दिहाड़ीदार तबका, एक मिडल क्लास फैमिली ने माहाना उजरत 41,700 को मुस्तरद करते हुए कहा कि क्या इन हालात में इस वक्त जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जो माहाना उजरत रखी गई है 41,700, इसमें घर तो क्या हम बिजली और गैस के बिल अदा करने से भी कासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया जो माहाना उजरत है वो कम से कम 60,000 रखी जाए और इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे मेरे कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।